28 अगस्त 2017 महाराष्ट्र का कोल्हापुर। टिन की छत वाले एक झोपड़ी नुमा घर में 3 से 4 पुलिस वाले धड़धड़ा कर घुस रहे थे। आसपास इकट्ठी भीड़ में कानाफूसी थी कि मर्डर का केस है। पुलिस वाले दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से बहता खून बाहर उनके जूतों तक पहुंच रहा था। दरवाजा खोला तो अंदर उन्होंने नर्क से भी भयंकर मंजर देखा, जिसे देखते ही पुलिस वाले उल्टी करने लगे। पुलिस हेड कांस्टेबल तानाजी रामचंद्र चौगले वो दिन याद कर बेचैन हो जाते हैं। घर के बाहर तक खून की बदबू आ रही थी। अंदर घुसते ही देखा 3 धारदार चाकू पड़े थे। खून में लथपथ बिना कपड़ों के एक बूढ़ी औरत की कटी फटी लाश पड़ी थी। आंत कलेजा सब बाहर रखा था, यहाँ तक कि दोनों स्तन भी कटे हुए थे जो लाश के पास ही पड़े थे। और लाश के पास ही एक लड़का बैठा था जो मांस जैसा कुछ खा रहा था। पीछे तवे पर भी मांस पक रहा था, उस पर नमक चटनी डाले हुआ था। घटना स्थल पर एसएचओ संजय मोरे भी मौजूद थे। घिन्न करते नाक मुंह सिकोड़ते हुए तानाजी से पूछते हैं, लाश के पास बैठा ये लड़का क्या खा रहा है और कैसे खा रहा है? तभी भीड़ से एक शख्स बिलखते हुए हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, साहिब, मैं राजू कुछ कोरवी हूँ। यह सुनील कुछ कोरवी मेरा भाई है। इसने हमारी माँ यल्लवा को मार दिया। कौन कौन रहता है यहाँ? सुनील की बीवी लक्ष्मी और बच्चे भी रहते हैं, पर वो रोज रोज की चिक चिक और मार पिटाई से परेशान होकर मुंबई चले गए। उसको भी खबर करो और मीडिया को भी। सबसे पहले लोकल रिपोर्टर उद्धव गोडसे वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि नाले में खून बह रहा था और सुनील बेशर्म बेखौफ अपनी माँ के खून में सना बैठा था। उद्धव गोडसे ने कहा, रोंगटे खड़े हुए थे उस घटना को देख के। मेरे 17-18 साल के काम में ऐसा केस, ऐसा क्राइम मैंने बिल्कुल कभी देखा ही नहीं था। मेरे कुछ कलीग्स थे, सीनियर्स थे, उनसे भी बातचीत की, कैसे लिखनी चाहिए स्टोरी, क्या लिखना चाहिए इसमें। और कुछ देर ब्लैंक हो गया और पहला शब्द मुझे ये ध्यान में आया, मराठी मानुसकीला काळीमा, यानी कि मानवता का ही मर्डर हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी। कोने कोने की फोटोग्राफी हो रही थी। तवे पर पक रहे मांस को भी फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेज दिया गया था। लेकिन पुलिस के सामने अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज था कि कोई चश्मदीद नहीं, कोई गवाह नहीं जो ये तय कर सके कि उस बूढ़ी माँ की हत्या उसके बेटे ने की या किसी और ने। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सुन्न कर दिया। कल मृत्युदंड एपिसोड 1 के पार्ट 2 में जानिए इस कहानी का अगला हिस्सा।